तहरीक अदम एतमाद के बाद मुल्क में सियासी कशमकश उरूज पर। आज भी अहम मुलाकातें और इजलास शेड्यूल। वजीर आज़म इमरान खान ने PTI कोर कमेटी की बैठक बुला ली। सियासी हिकमत अमली और इस्लामाबाद के जलसे पर मुशावरत होगी। नाराज पार्टी अरकान को मनाने और इत्तेहादियों से मुलाकातों पर भी बात होगी। PTI का वजीर आज़म हम तुम्हारे साथ हैं के नारे के तहत मुहिम चलाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म का साथ देना है या अपोजिशन से हाथ मिलाना है। काफ लीग की क़यादत हतमी फैसले के लिए आज फिर से सर जोड़कर बैठेगी। परवेज़ इलाही कहते हैं असम्बलियों की मुद्दत पूरी करने पर इत्तफाक हो गया। अपोजिशन इत्तेहाद में गए तो वजारतों से इस्तीफ़ा देंगे। उधर काफ लीग और MQM रहनुमाओं की मुलाकात भी आज होगी। काफ लीग, MQM और BAP का मिलकर आगे बढ़ने पर इत्तफाक। हिकमत अमली का ऐलान पार्टी कायदीन मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। हुकूमत गिराने का मिशन, अपोजिशन के 3 बड़ों की मुलाकात आज फिर होगी। शहबाज शरीफ के इशाइये में मौलाना फजल रहमान, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो शरीक होंगे। सरदार अख्तर मींगल समेत दीगर अपोजिशन जमातों के कायदीन भी मदऊ। तहरीक अदम एतमाद समेत सियासी सूरत हाल और हुकूमती इत्तेहादियों से राबिते का भी जायजा लिया जाएगा। विफाक के साथ पंजाब में भी सियासी महाज गर्म। काफ लीग और तरीन ग्रुप में राबिते तेज। मोनिस इलाही ने अली तरीन से टेलीफोनिक राबिता किया। मुल्की सियासी मामलात पर गुफ्तगू हुई। ऑन चौधरी ने जहांगीर तरीन को परवेज इलाही से होने वाली मुलाकात पर ब्रीफिंग भी दी। जहांगीर तरीन ग्रुप का अहम मुशावरती इजलास आज लाहौर में होगा। अहम फैसले मुतवक्के। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है आसिफ अली जरदारी और बिलावल अरकान असम्बली की बोली लगा रहे हैं। ये खरीदारी रोक दें, यही सबके लिए बेहतर है। मजीद बोले काफ लीग समेत सारे इत्तेहादी हमारे साथ हैं। वो अपोजिशन के झूठे वादों से बखूबी वाकिफ हैं। 3 का टोला जल्द बिखर जाएगा। अराकीन की खरीदो फरोख्त के इल्जामात में कोई सदाकत नहीं। हकीकत यह है कि अब आपके साथ कोई रहना नहीं चाहता। लीगी रहनुमा साद रफीक की मीडिया से गुफ्तगू। मजीद बोले अब लोग न्यूट्रल हो गए तो आपको तकलीफ शुरू हो गई है। वोट अरकान असम्बली ने देने हैं, डी चौक पर लोगों को जमा करने का क्या फायदा। विफाकी वजीर असद उमर ने काफ लीग को चंद अजला की पार्टी करार दे दिया। कहते हैं नून लीग GT रोड और पीपल्स पार्टी अंदरून सिंध की जमात है। ये वही अपोजिशन है जो भारतीय वजीर आजम से छुप कर मुलाकातें करती है, फौज को बदनाम करती है। ओवरसीज पाकिस्तानी के कन्वेंशन से खिताब में मजीद कहा अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की अरकान कौमी असम्बली से राबते। आज 15 अरकान कौमी असम्बली को ऐवान वज़ीर आला में मदऊ कर दिया। मुलाकात करने वाले अरकान में 7 ख़वातीन MNAs भी शामिल होंगी। उस्मान बुज़दार कहते हैं अपोजिशन अदम एतमाद की बनगली में फंस चुकी है। अपोजिशन अब फेस सेविंग की कोशिश कर रही है। PTI के रुकन सिंध असम्बली दीवान सचल की अपनी ही हुकूमत पर तनकीद। बोले वज़ीर आज़म की अपनी पार्टी में चोर है। काफ लीग को डाकू कहा और अब उनके आगे हाथ जोड़ रहे हैं। वज़ीर खजाना, वज़ीर खारजा भी पीपल्स पार्टी के हैं। हुकूमत के खात्मे पर PTI के बहुत से वज़ीर जेल जाएंगे। सिंध हाई कोर्ट का शहीद पुलिस अफसरान को मुसावी मुआवजा न देने पर इजहार बरहमी इस्तफसार किया। वज़ीर आला जिसे चाहे कुछ भी दे देंगे। अपनी मर्जी से मुआवजा देने का कानून कहाँ है? ये कैसा इंसाफ है? किसी को शहीद कोटा पर 20 लाख और किसी को 2 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। एडवोकेट जनरल ने बताया जो समरी आई उसकी मंजूरी दी गई। जवाब में अदालत ने रिमार्क्स दिए, फिर समरी भेजने वालों की तनख्वाहों से रकम काट लेते हैं।
राजी स्कैंडल केस में गिरफ्तार मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चौधरी तनवीर RIC में दाखिल। चौधरी तनवीर दिल के आरिजे में मुब्तला है। अदालती हुक्म पर मुआयने के लिए अस्पताल लाया गया था। लीगी रहनुमा को आज डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक अस्पताल से एंटी करप्शन अदालत में पेश किया जाएगा। मजीद रिमांड की इस्तदा भी की जाएगी। कोरोना का जोर टूटने लगा। 24 घंटों में मुल्क भर में 2 अफराद जाँ बहक। NCOC के मुताबिक 462 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 1.48% हो गई। रूस ने चीन से फौजी मदद मांग ली। अमेरिकी मीडिया का दावा। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन रूस की मदद के लिए तैयार हो सकता है। चीन ने अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया। उधर रूसी वजीर खजाना का कहना है कि आलमी पाबंदियों के बाद चीन हमारे बैंकिंग निजाम को चला रहा है। रूस में जंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे जारी हैं। दर्जनों मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। आलमी सतह पर तेल की कीमतों में गिरावट जारी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $3 कमी से $109 फी बैरल हो गई। अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट भी कम होकर $106 फी बैरल पर फरोख्त हुआ। पाकिस्तान में डॉलर की कीमत नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इंटरबैंक में $1 $178.85 पर ट्रेड। पाक ऑस्ट्रेलिया दूसरा टेस्ट। ऑस्ट्रेलिया ने 9 विकेट 556 रन्स पर पहली इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। उस्मान ख्वाजा 160 रन्स बनाकर टॉप स्कोरर रहे। एलेक्स कैरी ने 93 और स्टीव स्मिथ ने 72 रन्स बनाए। पाकिस्तान की जानिब से फ़हीम अशरफ और साजिद खान ने 2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान की पहली इनिंग्स में बैटिंग जारी। अब्दुल्ला शफीक 13 रन्स बनाकर आउट हो गए। विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम की रवायती और सुस्त बैटिंग ने यकीनी जीत से महरूम कर दिया। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हराकर वर्ल्ड कप की तारीख में पहली फतह का मजा चख लिया। 235 रन के हदफ के ताक़ुब में ग्रीन शर्ट्स 9 विकेटों पर 225 रन ही बना पाई। पाकिस्तान की जानिब से सिद्रा अमीन वर्ल्ड कप मुकाबलों में सेंचुरी बनाने वाली पहली खातून क्रिकेटर बन गई, मगर टीम को फतह ना दिलवा सकी। यूरोप की टॉप फुटबॉल लीग्स में दिलचस्प मुकाबले जारी। इंग्लिश प्रीमियर लीग में चेल्सी ने न्यूकैसल को 1-0 से शिकस्त दी। स्पेनिश लीग में बार्सिलोना ने ओसासुना को 4-0 से हराया। और पंजाब तसव्वुफ और मोहब्बत की सरजमीन। खेत खलियान, खुशी का सामान, लहंगा, धोती, खुस्सा और पगड़ी पंजाबी की शान। सूबे भर में आज पंजाबी सकाफत का दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद मोहब्बत, भाईचारे और यगानगत को आम करना है। इनका अगर पेट भी खराब हो जाए तो आपके और मेरे टैक्स के पैसे से लंदन, अमेरिका इलाज के लिए जाते थे। इनको अल्लाह ने इनसे ये काम नहीं लिया। इनके नसीब में नहीं था कि जो हमारा मजदूर, दिहाड़ीदार, दुकानदार, तनख्वाहदार, अगर उनके घर में बड़ी बीमारी आती है तो एक बीमारी से वो कर्जदार बन जाते हैं। वो क्या करते? किसी के घर पे दस्तक देते, किसी के हाथ आगे हाथ फैलाते। लेकिन इमरान खान ने क्या किया कि तमाम पाकिस्तानियों के लिए 10 लाख फी खानदान हेल्थ इंश्योरेंस दे दी कि इलाज आपका बिल इमरान खान देगा, हुकूमत पाकिस्तान देगी। तीसरा, वो कहते हैं कि सियासतदान अगले इलेक्शन का और लीडर आने वाली नस्लों का सोचता है।